हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आज मैं आपको 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 11.1 में क्या है, शंकु। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखो, ये हमारा शंकु है। कोन, बर्थडे कैप होती है ना, सबने देखी होगी। वही क्या होती है, एक कोन के साइज की होती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा सेंटर। ठीक, ये क्या होती है, त्रिज्या। और ये ऊंचाई को एच, और ये हमारी क्या होती है, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या नाम देते हैं, एल। ओके, तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, हमारा आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर एल। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। और इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल √r² प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उसी से निकला है ये। देखो L² इक्वल r² प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से √ हटता है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा ना, तो r² प्लस एच स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूले समझ आ गए होंगे और इन फार्मूलों को आपको याद करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई। आधार का व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास दे रखा है 10.5, तो इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी आधी होती है ना, तो त्रिज्या हो गई हमारी 10.5/2। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिए तो आप रखोगे पाई की वैल्यू 22/7। क्वेश्चन में अगर दी होगी तो 3.14। ओके, तो इसमें रख दो, पाई की जगह रखो 22/7, आर की जगह रखो, आर कितना है हमारा 10.5/2, एल कितना है, एल है हमारा 10। देखो पॉइंट हटाओ, 0 आएगा नीचे। 10 से 20 दो बार में, 7 से ये काटो, 7 बन जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35। ओके, 2 से ये कट गया, 11 बार में क्या बचा, 11 × 15 कितना आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया होगा आपको, सिर्फ हमें फॉर्मूल में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर एंड इसके आधार का व्यास 24 मीटर है। देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई L कितनी है, 21 मीटर, आधार का व्यास D कितना है 24, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 24 का आधा 12। ठीक है, हमें क्या बताना, इसका
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, रखो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 12, 12 प्लस एल कितना है 21। ठीक है, इनको प्लस करो, ये हमारा आएगा 33। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो, कितना 22 मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई 33 से करो तो हमारा आएगा 6, 12 3 या 36 का 6, 3 बचा, 12 3 या 36 और 3 39/7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व क्या, आपको इसकी कैलकुलेशन करके देखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1244.57। अब देखो इसमें हमें सब कुछ मीटर में दिया था, तो इसका आंसर मीटर स्क्वायर। ओके, आपको इसकी कैलकुलेशन करके देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो इसमें दे रखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तरीक ऊंचाई हमें दे रखी है L 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या बताना है? सबसे पहले आधार की त्रिज्या, फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। ये हमें दे रखा है 308। यहाँ पाई की वैल्यू रखो, आर हमें फाइंड करनी है त्रिज्या, एल हमें दे रखा है 14, 308। ठीक है, 14 से इसको डिवाइड करो 20, 14 2 जा 28, 2 बचा, 14 2 जा 28, 22 से 22 कैंसिल, 7 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो R इक्वल 7। त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या बताना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? आर हमने अभी निकाला है ना, आर है हमारा 7, 7 प्लस एल कितना है? एल है हमारा 14, 7 से 7 कैंसल, 22 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 21, इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, एक शंकु आकार मतलब एक कोन की तरह क्या है टेंट है। वो क्या है 10 मीटर ऊंचा है तथा इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 24 मीटर है। हमें फाइंड करना है तंबू की टेंट की स्लैंट हाइट मतलब तरीक ऊंचाई, और बताना है तंबू में लगे कैनवास जो टेंट बनाया उसमें जो कपड़ा लगाया है उसकी लागत हमें कॉस्ट दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं? 70 रुपये। तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट, कुल लागत कितनी लगेगी उसको बनाने में। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो हमें ऊंचाई दे रखी है
कितनी 10 मीटर। आधार की त्रिज्या आर दे रखी है 24 मीटर। तो फर्स्ट हमें क्या बताना है, फर्स्ट हमें स्लैंट हाइट मतलब एल बताना है। कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एल बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। आर कितना है 24, इसका स्क्वायर कर दो। h कितना है 10, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, गला ख़राब हो रहा है थोड़ा, कैसे मौसम चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है और ठंडा ठंडा पानी पी लो तो गला तो ख़राब हो ही जाएगा। तो देखो 24 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, स्क्वायर करना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो 24 की मल्टीप्लाई 24 से कर लेना। ठीक है, इसका आएगा 576, 10 का 100, तो ये कितना आ गया हमारा 676। ये किसका स्क्वायर होता है 26 का। तो इसकी स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है तो इसकी स्लैंट हाइट भी मीटर में आएगी। ओके 26 आ गया। अब देखो सेकंड वाला क्या है, हमें इसकी कॉस्ट बतानी है। तो देखो टेंट बनता है जो बाहर बाहर से ही तो कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। सेकंड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr_l। पाई की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो। आर कितना है हमारा 24। ठीक है, और एल कितना है हमारा, एल अभी निकला है 26। ओके, अब देखो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या बतानी है, हमें तो कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट, कैनवास की कीमत जो कपड़ा लगा है। तो देखो इसको सॉल्व मत करो क्योंकि पॉइंट में आएगा, यहाँ लिखो कैनवास की कीमत, कॉस्ट ऑफ कैनवास, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू 1 मीटर में इतने रुपए लगते हैं, तो इतना आएगा निकल के हमारा। इसमें कितने लगेंगे 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो πr_l की वैल्यू तो निकली रखी है यहाँ पे। अब देखो 7 से अब कट गया 10 बार में। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई दो, क्या क्या बचा यहाँ 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10। तो देखो इसका आंसर आएगा 137280। ओके रुपए, इसकी मल्टीप्लाई खुद करना। ठीक है, कितना आया 1,37,280। बड़ा महंगा कपड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई, मतलब जब हम कोई टेंट बनाएंगे तो उसमें फिक्स कपड़ा थोड़ी होगा, कोई बड़ा भी होगा छोटा भी होगा, तो उसकी सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। ठीक, अब देखो इसमें कितना तिरपाल लगेगा, जितना इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ से
त्रिपाल का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो मैं लिख रहा हूँ त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या लगेगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14। आर हमें दे रखी है 6 और एल तो हमें निकालना है ना, तो सबसे पहले एल निकालो। यहाँ निकाल रहा हूँ एल बराबर √r² प्लस h²। आर कितना है 6 का स्क्वायर करो 36। एच कितना है 8 का स्क्वायर 64। इसको प्लस करो 100 आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है 10 का। एल कितनी आ गई 10। एल यहाँ रख दो 10। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया त्रिपाल का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिपाल हमारा इस शेप में ही तो होगा, एक रेक्टेंगल की शेप में होगा ना। इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन, देखो पढ़ो कि उसकी चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो देखो इसकी लंबाई निकालो। इसको रब कर दूं, समझ आ गया हो ना। त्रिपाल एक आयत के रूप में होगा ना। चलो बाद में करता हूँ। देखो पहले क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू वी। एरिया हमारा कितना निकला है 188.4। देखो लंबाई निकालो, हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि L और ये भी L मिक्स हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई देखो क्वेश्चन में दे रखी है 3। ठीक है, यहाँ से लंबाई निकलेगी 188.4/3। इसको डिवाइड करोगे 62.8 मीटर। ये हमें त्रिपाल की लंबाई निकल आई। ठीक है, अभी टोटल लंबाई नहीं निकली है। अभी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, तो अतिरिक्त लगेगा एक्स्ट्रा, उसको भी इसमें क्या कर दो आप प्लस कर दो। ठीक है, देखो अतिरिक्त कितना लगा है, अतिरिक्त लगा त्रिपाल जानते हो, अरे वही जो जिससे हम टेंट बना रहे हैं वो। ठीक है, तो देखो अतिरिक्त कितना लगा है 20 सेंटीमीटर हमारा। ये तो मीटर में आया है, इसको किस में मीटर में चेंज कर लो, 100 से डिवाइड कर दो 0.2 मीटर। अब देखो त्रिपाल की कुल लंबाई, त्रिपाल की कुल लंबाई हमारी आएगी, पहले कितना था 62.8 प्लस 0.2, टोटल हमारा 63 मीटर त्रिपाल लगेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो और देख लेना, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, देखो कह रहा है एक शंकु के आधार के गुंबद मतलब जो मंदिर होता है उसका ऊपर का साइज कुछ शंकु के आकार का होता है ना। ठीक है, कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई और व्यास। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 25, व्यास पूरा होगा ये 14। यहाँ लिख लो L 25, व्यास D 14 मीटर, ये भी मीटर है। तो यहाँ से R कितना आ गया 14 का आधा कर दो 7 मीटर।
ठीक है। हमसे कह रहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब जो बाहर बाहर का एरिया है इसको हमें पेंट कराना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, 210 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो पेंट लगेगी उसकी कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करना है बाहर बाहर का, और बाहर का एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया पाई आर एल, ठीक है। तो देखो इसको पेंट करना है, तो बाहर बाहर एरिया पे पेंट करेंगे ना, तो इसके वक्र पृष्ठीय भाग पे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो इसका। क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर 7, एल 25, 7 से 7 कट गया, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो पेंट कराने की दर क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ, सफ़ेदी कराने की दर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, 210। हमें बताने हैं 550 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे। तो देखो यहाँ से निकाल लो, 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, 210/100, ये 1 मीटर का पता चल गया हमें, ठीक है। तो अब निकाल दो कॉस्ट, सफ़ेदी कराने की कीमत, सफ़ेदी कराने की कीमत, तो कितना एरिया है हमारा, 550 गुणा 210/100, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 1155 रुपये लगेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। सफ़ेदी आपने की होगी कभी, की है या नहीं की है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, और हमसे पूछ रहा है कि इस प्रकार 10 टोपियों को बनाने के लिए वांछित गत्ते का क्षेत्रफल बताना है। 10 टोपियों में कितने गत्ते लगेगा, मतलब उसका क्षेत्रफल टोटल, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या मतलब आर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। अब देखो जिससे गत्ते से टोपी बनाएंगे, बार बार का लगाएंगे ना, बार बार होती है ना वो कौन, तो हमारा तो क्या होता है वो, वही होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल निकाल लो, एल बराबर √r² प्लस h², आर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का 49, 24 का 576, ठीक है। इसको प्लस कर दो, कितना आएगा 625, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 25 का, ठीक है। एल आ गया हमारा 25, ठीक। और कैसी गर्मी पड़ रही है,
कहोगे सर बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार तो। सही कह रहे हो, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अगले 10 सालों में जीना हराम हो जाएगा। चलो अभी तो हम क्वेश्चन करते हैं, देखा जाएगा 10 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सभी अपने घर पे पेड़ पौधे लगाते रहें, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। सबसे पहले हमें एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो प्रत्येक टोपी का हमें गत्ते का निकाल। प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 और हमारा 7, एल अभी निकला था 25, 7 से 7 कैंसिल कर दो, कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टोपी का आ गया, हमसे पूछा है 10 टोपी का, तो लिख दो 10 टोपियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। कितने जोकर बनने हैं, 10-10 जोकर। तो क्या आएगा 550 गुणा 10, हमारा आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ आ गया होगा। सबसे पहले एल निकाला, एल के बाद हमने एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही 10 टोपी का निकल आया, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो, कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के अलग किया हुआ है। जैसे वो देखा होगा रोड पे रखे होते हैं ना, वो कोन टाइप के डिवाइडर से, ठीक है, वही है। कह रहा है प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है ना, इसका बाहरी पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा है पेंट की दर 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। हमसे पेंट कराएगा क्या, अब उन डिवाइडरों पे हैं, इसी के लिए पढ़ रहे हैं, पेंट करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं फिलहाल तो। अभी क्या क्या दे रखा है हमें, देखो शंकु का व्यास डी बराबर 40 और बराबर कितना आ गया 20 आ गया, है ना। ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको भी आप मीटर में डिवाइड कर लो, वो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड करके ये आएगा हमारा 0.2 मीटर, ठीक है। तो हमें बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, तो क्या निकालेंगे हम, बताओ। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एल की ज़रूरत पड़ेगी, एल निकालो। एल बराबर वही फॉर्मूला r² प्लस h², ठीक है। r हमारा 0.2 का स्क्वायर, h 1 का स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 0.4 प्लस 1। एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ होगा हमारा 0.04, ओके, प्लस 1 आएगा हमारा 1.04। अब कहोगे ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं,
हाँ सही कह रहे हो, ये तो स्क्वायर है नहीं। अब देखो क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पे नज़र दौड़ाओ, देखो नीचे आओ, क्या कह रहा है। अंडर रूट 1.04 को क्या लिखो, 1.02 का यूज करना है, प्रयोग कर लो इसमें, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, अरे पेन में क्या हो गया, 1.02 मीटर। एल निकल आया हमारा, कहोगे हाँ एल निकल आया। अब निकाल दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब तो निकाल ही दोगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई की वैल्यू बुक में दे रखी है, वही रखना है अपनी, ठीक है, अपने मन से मत रख देना। 3.1 आर हमारा, आर है हमारा 0.2, एल है हमारा 1.02, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, आगे कर लेना। ये तो हमारा एक शंकु का निकला है ना, हमें कितने टोटल 50 हैं, 50 का निकालना है। तो 50 खाली शंकुओं का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 मिनट, देख रहे हो गर्मी में पेन भी नहीं चल रहा है। 50 मल्टीप्लाई 3.14, 0.2 मल्टीप्लाई 1.02, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा हमारा 32.028 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें इसका कॉस्ट बतानी है इसकी, ठीक है। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर में, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, पेंट करने की दर कितनी है, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो अब हमें इतना क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें क्या कर दो, 12 से गुणा, टोटल कॉस्ट निकल आएगी पेंट कराने की, ठीक है। तो लिख दो शंकुओं को पेंट कराने की कुल कीमत 32.028 कितने से मल्टीप्लाई, 12 से, तो इसका आंसर आएगा हमारा 384.34, मतलब लगभग में आया है, अप्रोक्स, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करते रहो और ये आंसर ही मैच ना हो रहा हो, ठीक है। अप्रोक्स में आया है, ठीक। टोटल इतने रुपए लगेंगे, खर्चा तो काफ़ी कम ही है 384 रुपये लगेंगे 50 शंकुओं को पेंट करने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाय बाय।